हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं आप सभी का जीके टेस्ट पॉइंट परिवार में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चर्चित महिलाएं 2022, यानी कि 2022 की जितनी भी महिलाएं काफ़ी चर्चा में रही हैं, तो उन सभी की फुल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यह क्वेश्चन कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुरी पुरी बुच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। बात आई है सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसे आपको फ्रेंड्स याद रखना है। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1945 में। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और संयुक्त राष्ट्र में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 193। इसे भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी आपको इसे नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनहद सिंह, जिनका एज 14 साल है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अनहद सिंह दिल्ली की रहने वाली एक 14 साल की स्क्वैश प्लेयर है, जो इस साल बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ओर से शामिल हुई। अनहद ने साल 2019 में ब्रिटिश ओपन में स्वर्ण पदक जीता था। और वहीं 2020 में ब्रिटिश एंड मलेशिया जूनियर ओपन में सिल्वर पदक हासिल किया था। इन सभी पॉइंट को भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तनुजा नेसारी, इसे आपको ध्यान रखना है। तनुजा नेसारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक हैं। और इनको यह पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यानी कि पीओके की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासिफा नाजरीन, इसे आपको ध्यान रखना है। वासिफा नाजरीन भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बन गई हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। यह चोटी कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसका दूसरा नाम गॉडगिन आस्टीन है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CBSE की नई महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर को CBSE की नई महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। अब बात आई है CBSE की, तो CBSE की स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसे हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहा जाता है। और CBSE का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसे आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब कौन जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनी शेट्टी। इसे आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की रहने वाली 21 वर्षीय सीनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। और इस प्रतियोगिता में रूबल शेखावत और सिनाता चौहान उपविजेता रही हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की नई महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारतीय प्रेस परिषद की नई महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई
इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना है। अब बात आई है PCI की, यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसे हिंदी में भारतीय प्रेस परिषद कहते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 जुलाई 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में। इन सभी पॉइंट को भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन में है और ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और लिज ट्रस बोरिस जॉनसन के स्थान पर अपना स्थान लिया है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न बनी है, इसे आपको ध्यान रखना है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है और फ्रांस यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, ये आपके लिए आने वाले हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। ये किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो 15वें नंबर की। इस क्रम को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, इसे आपको ध्यान रखना है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं। इन तीनों क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी लैंग्वेज में ये पूछा जा सकता है। और 25 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने इन्हें 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई थी, इसे भी आपको फ्रेंड्स इस पॉइंट को याद रखना है कि इनको शपथ कौन दिलाया था? तो NV रमन्ना, इसे आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि NV रमन्ना के स्थान पर अभी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, इसे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके नॉलेज का पता हमें भी चल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NHAI की नई महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अलका उपाध्याय को NHAI की नई महिला अध्यक्ष बनाया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब बात आई है NHAI की, तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हिंदी में कहते हैं। और NHAI का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलासेल्वी को बनाया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब CSIR की स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1942 में CSIR की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसे हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। और CSIR की फुल फॉर्म हो जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटलीन नोवाक इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब हंगरी की राजधानी आपको याद रखना है बुडापेस्ट है। और हंगरी की मुद्रा क्या है? तो हंगोरियन फोरियन इसकी मुद्रा है। और हंगरी यूरोप महाद्वीप में है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC की पहली महिला CMD कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। ONGC की पहली महिला CMD कौन बनी है? तो अलका मित्तल ONGC की पहली महिला CMD बनी है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब बात आई है ONGC की, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसे हिंदी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं। और ONGC का फुल फॉर्म हो जाता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। इन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी, आपको इसे नोट डाउन करना है। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टर से है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो कर्णम मल्लेश्वरी को, इसे आपको ध्यान रखना है। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड सेफली वर्मा को दिया गया है, जो एक क्रिकेटर हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और बीबीसी का फुल फॉर्म हो जाता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसे भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि ए मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली एमडी और सीईओ बनी है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि चो सन हुई को उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनाया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर कोरिया की राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा उत्तर कोरियाई वान है और राष्ट्रपति किम जोंग उन है और उत्तरी कोरिया एशिया महाद्वीप में पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, तो केतन जी ब्राउन जैक्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका की राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडन इसके राष्ट्रपति हैं जो कि 46वें नंबर के हैं। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस इसके उपराष्ट्रपति हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। अमेरिका की राजधानी आपको पता ही होगा वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की मुद्रा क्या है ये भी आपको पता होगा, अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ये सभी पॉइंट फ्रेंड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। सना मरीन विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाली महिला है, इसे आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री 36 वर्षीय सना मरीन फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स, इसे आपको ध्यान रखना है। सना मरीन कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, तो फिनलैंड की, और ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 से किस भारतीय महिला उद्यमी को सम्मानित किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, इसे आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रश्मि साहू। तो रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। खाद्य ब्रांड की रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू ने इस अवार्ड को जीता है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनीषा कपूर। तो मनीषा कपूर को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ बनाया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की अध्यक्ष कौन है, तो सुभाष कामत इसके अध्यक्ष हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और ASCI का फुल फॉर्म हो जाएगा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसे हिंदी में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद कहते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दुनिया की चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा रदरफोर्ड। जरा रदरफोर्ड दुनिया की चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। 19 वर्षीय बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जरा रदरफोर्ड अकेले विमान उड़ाकर दुनिया की चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने 2022 की सभी चर्चित महिलाओं को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका PDF आपको जीके टेस्ट पॉइंट टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।